हाय फ्रेंड्स, मेरे डेजल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो चलिए, यहाँ पे भारत के भूगोल का हमारा थर्ड या फोर्थ पार्ट है हमारा। तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन कराया जा रहा है आपके एग्जाम पे बेस पे तैयार किए गए क्वेश्चन है। ऐसा नहीं कहीं भी क्वेश्चन आके उठा के लेके आके बता दिया, ऐसा नहीं। सभी क्वेश्चन यहाँ से प्रीवियस ईयर में यहाँ से पूछे भी गए हैं कई बार। इसको आपके एसएससी में, रेलवे में, पीएससी में, आपको यूपीएससी तक में यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए। तो जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा आपके एग्जाम पे बेस पे क्वेश्चन कराया जाएगा, जो आपके यहाँ से बहुत ही बेनिफिट होगा आपके एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अगर चैनल में नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय मरुस्थल किसे कहते हैं? तो गोबी का, सहारा, थार या अटकामा को? तो भारतीय मरुस्थल किसे कहते हैं? तो आपके थार के मरुस्थल को हमारे भारतीय जो कि मरुस्थल के नाम से जाना जाता है, थार मरुस्थल। तो इसका सी ऑप्शन याद रखिएगा, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसको भारत की आपका सिम्प राजधानी कहा जाता है? तो बेंगलुरु, आपका नागपट्टनम, कोची, नेल्लूर, जो आपका जो वेल्लूर है, जो कि भारत के आपके श्री राजधानी के नाम से जाना जाता है। तो इसका डी ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द्वीप एक द्वीप है तो आपका दमन के हटकर है, या गोवा से हटकर, या गुजरात के हटकर है, या महाराष्ट्र के हटकर है? तो द्वीप एक द्वीप है आपके किससे हटकर है? तो गुजरात के हटकर से है। तो इसका सी ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, माजुली संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, किस राज्य में स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, याद रखिए। तो माजुली संसार का जो कि सबसे बड़ा नदी द्वीप इसको कहा जाता है, और यह किस राज्य में स्थित है? तो आपका अरुणाचल प्रदेश, असम, त्रिपुरा, मिजोरम। तो माजुली द्वीप की कहाँ स्थित है? कई बार एग्जाम में इसको रिपीट कर देता है, तो यहाँ आपके असम में स्थित है, याद रखिएगा। माजुली संसार का जो कि सबसे बड़ा नदी द्वीप है, और माजुली कौन से राज्य में स्थित है? तो आपके असम राज्य में स्थित है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न में किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी मानी जाती है? तो महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, आंध्र प्रदेश। तो इसमें से जो आपका जो गुजरात राज्य का जो तट रेखा है, यहाँ पे तटीय क्षेत्र यहाँ का सबसे लंबा माना जाता है। तो याद रखिए, दो गुजरात राज्य की जो तट रेखा सबसे लंबी यहाँ का है गुजरात का। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार इसको एग्जाम में, एसएससी में, पीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, कंचनजंगा स्थित है कहाँ स्थित है? तो नेपाल में, सिक्किम में, पश्चिम बंगाल में, या आपके हिमाचल प्रदेश में? तो कंचनजंगा कहाँ स्थित है? तो आपके सिक्किम में स्थित। याद रखिए, कई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार यहाँ से जो कि क्वेश्चन को पूछा गया है, तो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कंचनजंगा आपके सिक्किम राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सबसे घनी आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो आपके उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, हरियाणा। तो भारत में सबसे जो घनी आबादी वाला जो राज्य कौन सा है? तो आपका बिहार राज्य है, याद रखिएगा। ये एसएससी में इसको एग्जाम में जो कि डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। तो बिहार राज्य की जो आबादी जो कि सबसे ज़्यादा यहाँ की है, बिहार राज्य की। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित सही जोड़ा कौन सा है? तो असम, ईटानगर, ये आपका ठीक है राजधानी है। अरुणाचल प्रदेश, गुवाहाटी, ये भी सही है। तो यहाँ पे जो राज्य और राजधानी से संबंधित क्वेश्चन है आपका, तो असम की राजधानी आपका ईटानगर है, अरुणाचल प्रदेश की गुवाहाटी है, और त्रिपुरा का अगरतला। ये त्रिपुरा का गलत है, बाकी जो नागालैंड का है शिलांग इसकी राजधानी है। तो इसका सी ऑप्शन यहाँ पे सही जोड़ा कौन सा पूछा गया है? तो इसका सी ऑप्शन। अच्छा, यहाँ पे सही जोड़ा पूछा गया तो त्रिपुरा का जो अगरतला सही आंसर हो जाएगा। बाकी असम का ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश गुवाहाटी, और नागालैंड शिलांग नहीं है। तो यहाँ पे इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। याद रखिए, त्रिपुरा की जो राजधानी है अगरतला है, बाकी ए, बी और डी इसकी राजधानी नहीं है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे देशों के निम्नलिखित समूहक साथ जो कि यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश के साझा यहाँ पे जो कि करता है। तो यहाँ पे पूछा गया अरुणाचल प्रदेश के साथ कौन सा जो राज्य है यहाँ पे जो कि देश है यहाँ पे साझा करता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, भूटान, चीन और जो म्यांमार है, ये आपका अरुणाचल प्रदेश के साथ जो कि राज्य से साझा करता है। तो इसका सी ऑप्शन याद रखिए, भूटान, चीन और म्यांमार आपके अरुणाचल प्रदेश के साथ साझा करती है सीमाएँ। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा राजस्थान, जो कि भारत का सबसे बड़ा राज्य इनको माना जाता है, राजस्थान को। तो याद रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राज्य में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है भारत का? तो आपका राजस्थान इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, कामाख्या मंदिर किस राज्य का महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है? तो तमिलनाडु, असम,
हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा असम। याद रखिए कामाख्या मंदिर कहाँ है, ऐसा करके पूछ दो, यहाँ से 2 क्वेश्चन बन सकता है। कामाख्या मंदिर किस राज्य का महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है, एक क्वेश्चन ये हो गया। और कामाख्या मंदिर कहाँ स्थित है, यहाँ से जो कि घुमा के क्वेश्चन जो कि पूछ लिया जाता है, तो यहाँ से 2 क्वेश्चन ऐसे टाइप के बन सकते हैं। तो याद रखिए कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो आपके असम में स्थित है। और कामाख्या मंदिर किस राज्य का महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है, तो असम राज्य का पर्यटन स्थल है। याद रखिए दोनों क्वेश्चन घुमा के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं आजकल। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्न में से कौन सा राजस्थान का मरुस्थलीय जिला नहीं है, तो कोटा, बाड़मेर, जैसलमेर और चूरू, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कोटा। तो यहाँ आपके राजस्थान का मरुस्थलीय जिला नहीं है, बाकी बाड़मेर, जैसलमेर और जो चूरू है ये आपके राजस्थान का मरुस्थलीय क्षेत्र इसको कहा जाता है। तो बी, सी और डी इसका जो कि यह मरुस्थलीय क्षेत्र है। राजस्थान का जो कोटा है जो कि यह मरुस्थलीय क्षेत्र भाग नहीं आता है, तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सर क्रीक या निवेशिका कहाँ स्थित है, तो सर क्रीक रेखा कहाँ स्थित है, तो आपके इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, गुजरात के साथ लगी जो कि भारत सीमा पर जो कि सर क्रीक रेखा यहाँ पे स्थित है। याद रखिए गुजरात के साथ जो लगी भारत सीमा पर जो कि सर क्रीक रेखा यहाँ पे स्थित है, याद रखिए। तो है जो सर क्रीक रेखा है आपके गुजरात के साथ जो कि भारत और पाक सीमा पर जो कि लगे, जिसे सर क्रीक रेखा कहा जाता है, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं किस राज्य में पवन ऊर्जा विकसित की है, और उसका नाम है आपका गुजरात, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा गुजरात राज्य में जो कि पवन ऊर्जा विकसित की है, और उसका नाम है आपका गुजरात। याद रखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि गुजरात राज्य में पवन ऊर्जा यहाँ पे विकसित बड़ी मात्रा में की गई है, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्न में से कौन सा केरल का तटवर्ती जिला है, तो आपका पालघाट, वायनाड, कोल्लम और इडुक्की, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कोल्लम। यहाँ पे केरल का तटवर्ती जिला इसको कहा जाता है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा कोल्लम, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फर्रुखाबाद जनपद के पूर्व में निम्नलिखित कौन सा जनपद स्थित है, तो हरदोई, इटावा, बदायूं और जालौन, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हरदोई। यहाँ आपको जो कि फर्रुखाबाद जनपद के पूर्व में इसको जनपद स्थित है, यहाँ पे हरदोई में, याद रखिएगा। तो आपका जो हरदोई जनपद है आपके फर्रुखाबाद जनपद के पूर्व में जो कि यहाँ स्थित है हरदोई, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा जिला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का भाग नहीं है, तो मुजफ्फरपुर नगर, बुलंदशहर, पानीपत और रेवाड़ी, जो आपका मुजफ्फरनगर है आपके यहाँ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का भाग नहीं आता है इसमें राजधानी में। बाकी बुलंदशहर, पानीपत और रेवाड़ी आपके यहाँ राष्ट्रीय राजधानी के क्षेत्र के भाग के अंतर्गत आता है। बाकी जो मुजफ्फरपुर नगर है आपके यह जिला राष्ट्रीय राजधानी के क्षेत्र भाग नहीं है, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे अधिकतम राज्यों के साथ सम्मिलित सीमा होने वाला राज्य का नाम है, तो उत्तर प्रदेश, मेघालय, मध्य प्रदेश भी है, राजस्थान, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जहाँ पे जो कि अधिकतम राज्यों के साथ यह सीमा साझा करता है। याद रखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपके सेसी में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, तो उत्तर प्रदेश जो राज्य है यहाँ पे जो कि समस्त राज्यों के साथ सीमा साझा करने वाला राज्य है, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा उत्तर प्रदेश जी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भारत में धूर पूर्व और पश्चिमी छोरों में समय का अंतर कितना है, तो लगभग 2 घंटे का अंतर है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित कौन सा जिला बीरभूम जिले के उत्तर में स्थित है, तो आपके मिदनापुर, बंकुरा, मालदा, पुरुलिया, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मालदा, जो कि बीरभूम जिले के उत्तर में स्थित है, आपका याद रखिएगा मालदा, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में देखे जाने वाला पैटर्स धब्बा क्या है, तो आपका लेटराइट निक्षेप है, बंद है या अयोग्य भूमि है, आपके खारी लक्षण है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा एक लेटराइट निक्षेप है जो आपका छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में देखे जाने वाला पैटर्स या धब्बा है, तो याद रखिएगा आपके लेटराइट निक्षेप है जिसे धब्बा के नाम से इसको जाना जाता है, जो कि छोटा नागपुर क्षेत्र में इसको देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं रेड क्लिफ लाइन किन जो देशों को यहाँ पे सीमा की जो कि सीमा रेखा है, तो भारत और पाकिस्तान, भारत और चीन, भारत और अफगानिस्तान, भारत और बांग्लादेश, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा भारत और पाकिस्तान, जो कि यहाँ रेड क्लिफ लाइन है इन देशों के बीच की सीमा रेखा दर्शाती है। याद रखिएगा रेड क्लिफ लाइन कौन से दो देशों के बीच की सीमा रेखा है, तो भारत और पाकिस्तान का, याद रखिएगा इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित भारत में सबसे शुष्क क्षेत्र कौन सा है, तो तेलंगाना, मारवाड़, विदर्भ, आपका मराठवाड़ा,
तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मारवाड़, जो कि यहाँ पे भारत में सबसे शुष्क क्षेत्र इसको कहा जाता है मारवाड़, याद रखिएगा। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि भारत में सबसे शुष्क क्षेत्र इसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अरब सागर के द्वीपों में से किस भाग को मिनी का द्वीपों के नाम से जाना जाता है? तो उत्तरी क्षेत्र को, पूर्वी क्षेत्र को, दक्षिणी क्षेत्र को या पश्चिमी क्षेत्र को? तो आपका जो दक्षिणी छोर है, जो कि अरब सागर के द्वीपों में से इस भाग को, दक्षिणी छोर को, जो कि मिनी का द्वीप के नाम से इनको जाना जाता है, याद रखिएगा दक्षिणी छोर को। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अराकानयोमा प्रसार उस हिमालय का है जो स्थित है आपके बलूचिस्तान में, म्यांमार में, नेपाल में या कश्मीर में? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा म्यांमार में। तो अराकानयोमा प्रसार उस हिमालय का भाग है जो आपको कहाँ स्थित है? तो आपके म्यांमार में स्थित है अराकानयोमा, याद रखिएगा। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। याद रखिए अराकानयोमा प्रसार हिमालय कहाँ स्थित है? तो आपके म्यांमार में स्थित है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, पाक जल डमरू मध्य किनको अलग करता है? तो भारत और पाकिस्तान, भारत और बर्मा, भारत और श्रीलंका और भारत और अफगानिस्तान। तो पाक जो आपका जल डमरू मध्य भाग किसको अलग करता है? तो आपके भारत और श्रीलंका को अलग करता है, याद रखिएगा। पाक जल डमरू जो मध्य रे अलग अलग करता है आपके भारत और श्रीलंका को। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे कश्मीर घाटी किस स्वरूप में स्थित है? तो कंदरा, दूषित नाली या प्लेटों को या मैदानी भाग में? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कश्मीर घाटी किस स्वरूप में स्थित है? तो आपके कंदरा स्थिति में, जो कि यह स्थित है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डियागो गार्सिया द्वीप किस महासागर में है? तो प्रशांत महासागर, हिंद महासागर या अटलांटिक महासागर में, आपके उत्तरी ध्रुव में? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। हिंद महासागर में आपका डियागो गार्सिया द्वीप इस महासागर में स्थित है। हिंद महासागर याद रखिएगा, डियागो गार्सिया जो आपके हिंद महासागर में स्थित है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रेड क्लिफ रेखा किन देशों के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है? तो याद रखिए भारत और पाकिस्तान, जो कि रेड क्लिफ रेखा इन दोनों देशों के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, भारत में कुल्लू घाटी निम्नलिखित किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो अंगूर के खेती के लिए, आलू की खेती के लिए या सेब के खेती के लिए या आपके स्ट्रॉबेरी के लिए? तो इस तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सी ऑप्शन सही हो जाए। तो भारत में जो कुल्लू घाटी है आपके किस खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो आपके सेब की खेती के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। तो सेब यहाँ पे एप्पल की जो खेती है कुल्लू घाटी में, जो कि बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे की जाती है, तो इसके लिए बहुत ही प्रसिद्ध है सेब की खेती के लिए कुल्लू घाटी। तो इसका सी ऑप्शन याद रखिएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आबू पहाड़िया का गुरु शिखर किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? तो सह्याद्री, पूर्वांचल, अन्नामलाई या डी है अरावली का? इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, अरावली। तो यहाँ आपके आबू पहाड़िया जो गुरु शिखर है किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? तो अरावली पर्वत की सबसे आपकी ऊंची चोटी है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आज क्वेश्चन कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल में नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन कराया जा रहा है आपके प्रीवियस ईयर में, यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी गया है जो कि अलग अलग एग्जाम में। तो यहाँ पे सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बस आज के लिए अच्छा लगे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए और ज़रूरतमंदों तक भी शेयर कीजिए। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।